नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम्मर एंड शूटिंग स्टार कैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट सीखेंगे। परफेक्ट हम्मर एंड शूटिंग स्टार पैटर्न को कैसे पहचानना है और पहचानने के बाद उस पर कैसे ट्रेड करना है, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियोज पर इस तरह आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि बाइनरी पर अच्छा स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, तो मैं मंडे को एक सरल स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक एनालिसिस चैनल पर शेयर करूंगा और कैंडलस्टिक एनालिसिस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, तो बाइनरी ट्रेडर्स उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम परफेक्ट हम्मर और शूटिंग स्टार को बिना पहचाने ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली ट्रेड में लॉस होगा। तो ये एक सिंपल तरीका मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से परफेक्ट हम्मर और शूटिंग स्टार को पहचान के ट्रेड करेंगे तो आपका जो लॉस हो रहा है वो कम होगा और प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। तो ये हम परफेक्ट हम्मर पहचानने के लिए क्या करना है, जहाँ भी हम्मर बनता है उससे पहले 3 रेड कैंडल्स आपको देखना है। अगर 3 रेड कैंडल्स है उसके बाद हम्मर बन रहा है तो ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, हम्मर का कंडीशन अच्छा होता है तो। और ये 3 रेड कैंडल्स में पिछले वीडियो में मैंने जैसे एंगलफिन के लिए बताया था, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा और लास्ट वाला छोटा, ये आपको इस पर देखना नहीं है। अगर आप वो देखते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी होगा प्रॉफिट का वो थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन हम्मर कैंडल के लिए तीनों कैंडल्स हम्मर से पहले जो बनते हैं 3 रेड कैंडल्स, वो सीक्वेंस पर बड़ा छोटा छोटा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बस आपको इसका पैटर्न परफेक्ट है कि नहीं ये देखना है। इससे ऊपर 3 रेड कैंडल्स होने चाहिए, वो जैसे भी होते हैं ठीक है। अगर लास्ट वाला थोड़ा छोटा मिलता है, तुलनात्मक रूप में इन तीनों की तुलना में लास्ट वाला छोटा मिलता है तो उसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, जैसे भी हो 3 रेड कैंडल्स होने चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर हम्मर मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये हम्मर का कंडीशन आपको परफेक्ट हम्मर होना चाहिए। परफेक्ट हम्मर होने के लिए पहला देखना है आपको, नंबर 1 कंडीशन देखना है इसका बॉडी। ये जो हम्मर है इसका बॉडी, ये मिनिमम कंडीशन मैंने यहाँ रखा है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको इतना होना चाहिए बॉडी, और मैक्सिमम इससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ तक। यानी जैसे ये नेक्स्ट कैंडल है, ये इन्वर्टेड हम्मर बना है, इसको आप उल्टा कर लीजिए। इसका बॉडी जितना बड़ा है मैक्सिमम उतना बड़ा होना चाहिए और मिनिमम इतना, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। यानी हम्मर का बॉडी यहाँ तक होना चाहिए। ये हुआ नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, हम्मर का जो लेग होता है, लोअर लेग, नीचे जो लेग होता है रिजेक्शन का, वो लेग ये कैंडल का बॉडी के तुलना में मिनिमम 2.5 गुना होना चाहिए। मैक्सिमम जितना होता है ठीक है, लेकिन बहुत लंबा होता है तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा का हो जाएगा। अगर ये हम्मर का लेग यहाँ तक आके रिजेक्ट होता तो हम वैसे हम्मर पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा होगा। तो लेग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2.5 गुना तक होना चाहिए। 2.5 गुना से ज़्यादा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक, ये एवरेज है लेग, ऐसा एवरेज लेग होना चाहिए। ये नंबर 2 कंडीशन हुआ। और नंबर 3 कंडीशन, ऊपर अनिवार्य लेग होना ही चाहिए। एटलीस्ट इतना नहीं होता है, इसका आधा सही है, आधा जितना यहाँ तक लेग आपको, यानी चार्ट पर क्लियर आपको ऊपर भी थोड़ा सा लेग दिखना चाहिए। और मैक्सिमम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम लेग है। और मिनिमम इसका आधा तक लेग होना ही चाहिए। ये 3 कंडीशन हुआ परफेक्ट हम्मर देखने के लिए। पहला बॉडी, बॉडी इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बॉडी, मैक्सिमम ये कंडीशन हुआ बॉडी का, और मिनिमम इतना। और दूसरा कंडीशन, लेग एटलीस्ट 2.5 गुना तक होना चाहिए और मैक्सिमम 5 गुना तक मान लीजिए। और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो भी नहीं करना है, स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और नंबर 3, ऊपर लेग एटलीस्ट थोड़ा हो लेकिन लेग होना चाहिए। अगर बिना लेग का
मान लीजिए ये देखिए ऊपर लेग अभी नहीं है, ऐसा बिना लेग का आप हम्मर पर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 3 कंडीशन छोड़ दीजिए, ऊपर 3 रेड भी नहीं चाहिए आपको। चार्ट पर देखिए, लेग वाला, ऊपर लेग वाला और बिना लेग वाला देखिए। बिना लेग वाला आपको ज़्यादा नेगेटिव दिखेगा और इस तरह परफेक्ट ऊपर भी लेग वाला आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे हम्मर कैंडल, सिर्फ मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर आपको कितने बिना लेग का दिखेंगे। लगभग 80% बिना लेग पर आपको सिखाएंगे हम्मर पर ट्रेड करना, और वैसे कैंडल पर हमें डेफिनेटली लॉस होता है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, चार्ट पर देख सकते हैं, जहाँ भी आप बिना लेग का देखेंगे तो आपको वहाँ लॉस ज़्यादा दिखेगा। तो एटलीस्ट ये मेरा वीडियो है, मैंने अपलोड किया था 8 महीने पहले, ये भी देखिएगा। इस पर थोड़ा लेग होता है तो वो कितना परसेंट काम करता है, उससे बिना लेग का कितना परसेंट काम करता है, लेग ऊपर बड़ा होता है तो वो कितना कम करता है, और नीचे लेग छोटा होता है तो वो कितना करता है, ये मैंने डिटेल में बताया है। ये आप देखिएगा, इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर भी दिया है। तो ये हुआ परफेक्ट हम्मर कैंडलस्टिक का कंडीशन। 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और ऊपर 3 रेड कैंडल्स होने चाहिए। अब बाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है? जो ये अपर लेग है, जब भी मार्केट ये हम्मर परफेक्ट बनने के बाद आपको रेडी होना है बाई करने के लिए। और बाई करने के लिए जब इसका हाई को जस्ट क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही आपको यहाँ पर बाई का ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, जब इसका जो हाई है उसका हाई का थोड़ा सा हाई बनते ही यहाँ आपको बाई लगाना है। बाई लगाते ही सबसे पहले एसएल लगाना है, बस इसका बिलो लो जो है, लो से थोड़ा सा नीचे यहाँ का एसएल लगाना है, और टारगेट 1:1 का रखना है हम्मर और शूटिंग स्टार के लिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ये मिलते हैं तो आप 1:1.5 2 तक का रख सकते हैं, लेकिन हम्मर पर आप ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो आपको टारगेट मीट नहीं होगा, लॉस होगा। इसलिए क्या करना है, आपको 1:1 का टारगेट रखना है हम्मर के लिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मिलते हैं तो 1:1.5 2 का भी रख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में 1:1, जितना आपका लॉस रहेगा उतना आपका प्रॉफिट होना चाहिए। और बाई आपको यहाँ पर करना है, जैसे ही ये क्रॉस करेगा, हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ पर बाई लगाना है। उसी तरह शूटिंग स्टार पर परफेक्ट शूटिंग स्टार, नीचे लेग इस तरह होना चाहिए, और अपर लेग जो रिजेक्शन का होगा मिनिमम 2.5 गुना होना चाहिए, और बॉडी जो है इससे पतला नहीं होना चाहिए और इससे मोटा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी, और उससे पहले 3 ग्रीन कैंडल्स होने चाहिए। अब ये परफेक्ट शूटिंग स्टार बनने के बाद जैसे ही दूसरा कैंडल इसका लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा, यहीं पर आपको सेल का ऑर्डर लगाना है और उसके बाद एसएल लगाना है और 1:1 का टारगेट रखना है इनिशियल कंडीशन पर। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा आप अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं। अब हम चार्ट पर कुछ ट्रेड्स देखते हैं जो आजकल में बने थे। फ्रंट पेज पर ये मैंने 1 आवर कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम रखा है। 15 मिनट्स 5 मिनट्स पर ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे, ये आपको देखना इजी हो, ये सिग्नल चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने 1 आवर पर ये दिखा रहा हूँ। ये 19 आज का ही है। ये देखिए, अगर इस तरह परफेक्ट जो मैंने बताया, ऊपर का लेग का कंडीशन, नीचे का लेग का कंडीशन और बॉडी, ऐसा अगर परफेक्ट बनता है तो रेट हम्मर पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रेट पर ट्रेड करने के लिए आपको सपोर्ट होना ही चाहिए। यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट पर रेड हम्मर बना, परफेक्ट था, लेग नीचे 2.5 गुना से ज़्यादा था, ऊपर भी लेग जितना मैंने बताया मैक्सिमम वो था। ऐसा बनने पर जैसे ही यहाँ पर ये लेग क्रॉस किया, हम यहाँ पर बाई का सिग्नल ले सकते हैं और एसएल यहाँ का रखेंगे, और शुरू में इनिशियल कंडीशन पर 1:1 का हमें टारगेट रखना है। ये एक सिग्नल बना था आज, यहाँ पर ये कल बना था, ये परफेक्ट शूटिंग स्टार था। मैंने जैसे बॉडी बताया और लेग बताया ऊपर नीचे सेम था। अगर ये रेट पर बना है, हमें यहाँ पर आपको अच्छा रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो भी 3 कैंडल्स के बाद बना है तो आप 1:1 के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये एक सिग्नल था USD CHF पर 1 आवर पर, ये भी आज ही बना था 19 को। ये भी
परफेक्ट था, सेल के लिए शूटिंग स्टार था, और बॉडी मैंने जितना बताया उतना था, और लेग भी यहाँ पर 2.5 गुना है, हम मेज़र कर सकते हैं। ये 5 पीप्स है, यानी 5 का यहाँ 15 दिखा रहा है, हमें 12.5 पीप्स चाहिए 5 का 2.5 गुना होने के लिए। यहाँ तक होता तो भी हम ये कर सकते थे। और इस तरह अगर उससे पहले भी ग्रीन शूटिंग स्टार बना है और उसके बाद रेड शूटिंग स्टार बना है तो वो थोड़ा अच्छा काम करता है। यहाँ भी इसने हमें 1:1 का टारगेट दे दिया है, लगभग 30 पीप्स है मैक्सिमम। हम थोड़ा ऊपर रखते हैं एसएल, इसलिए 30 पीप मान लीजिए, 30 पीप्स। तो हमारा ये 50 पिप्स का हमें इसने टारगेट दिया, यानी 1:1.5 के आसपास हमें टारगेट दिया। इस तरह परफेक्ट जहाँ बनता है वहीं करना है। यहाँ भी ये हमर परफेक्ट था। आपको बॉडी देखना है, बॉडी मैंने जितना बताया उस तरह का है कि नहीं, होने के बाद आप ये इसको मेज़र कीजिए। ये 4 पिप्स का है बॉडी, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर 4 का 10 होगा, 2.5, 10 पिप्स है, 11 पिप्स के आसपास है। तो यहाँ पर हम इसका सिग्नल ले सकते थे। 1:1 का टारगेट रखना है, जो इसने दे दिया 17 है, 24 पिप्स, यानी 1:1.5 के आसपास इसने टारगेट दिया। इस तरह हम परफेक्ट, ये ऊपर 3 रेड थे, उसके बाद ये परफेक्ट हमर बना था। यहाँ पर ये रेट पर बना था। रेट पर बिना सपोर्ट का आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। पहले जो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है, वही काम किया यहाँ पर भी मैंने जैसा आपको बताया। लेग छोटा है ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है, क्लियर लेग दिख रहा है, आधा लेग है। मैंने जितना बताया उसका आधा है, और नीचे का लेग जितना पता है उससे ज़्यादा ही है, और बॉडी परफेक्ट है। तो इस तरह अगर हमें रेड हमर भी मिलता है और सपोर्ट पे मिलता है तो हम वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमर और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पर ट्रेड करने का तरीका। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लॉस होता है तो सिर्फ 2 कारण से लॉस होंगे। पहला कारण ये होगा कि ये जो बॉडी है मैंने जितना बताया उससे बहुत छोटा हो सकता है, उस पर आपने ट्रेड किया होगा तो वो लॉस हो सकता है। और नीचे का लेग और ऊपर का लेग का जो कंडीशन बताया वो अगर मैच नहीं होता है तो वहाँ लॉस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बॉडी कम था, यद्यपि ये उल्टा है, हमर डाउन पर होना चाहिए, रेट के बाद बनना चाहिए, फिर भी ये बॉडी क्या हुआ, पतला हुआ। ऐसा पतला बॉडी और लेग अगर मैच नहीं होता है वैसे में आप ट्रेड करेंगे तो वो लॉस होगा। यानी हमर परफेक्ट नहीं होता है तो ही आपको इस पर लॉस होगा, नहीं तो एक ट्रेड लॉस होता है तो दूसरा में आपका कवर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पहचान कर ट्रेड करेंगे तो आपको इससे लॉस, एवरेज में लॉस नहीं होगा। तो ये था आज का स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1:3 का टारगेट लेने वाला स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जो सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।